हवन पूजा के माध्यम से विद्यार्थियों को प्रशिक्षण देना है। महाविद्यालय विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास में विश्वास रखता है। अच्छे स्वास्थ्य के महत्व को ध्यान में रखते हुए महाविद्यालय ने इस तरह से बहुउद्देशीय व्यायामशाला की स्थापना की। महाविद्यालय ने अपने प्रथम खेल कूद प्रतियोगिता का आयोजन भी कर चुका है। महाविद्यालय के एक छात्र ने जिला स्तरीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता में कांस्य पदक भी प्राप्त किया है। महाविद्यालय योजना के अंतर्गत सूर्य नमस्कार का आयोजन किया गया, जिसमें हमारे उच्च शिक्षा विभाग के ज्वाइंट डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर के अतिरिक्त महाविद्यालय में कार्यरत टीचिंग तथा नॉन टीचिंग स्टाफ, विद्यार्थियों तथा गुरुकुल में आए विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया। आषाढ़ राज्य स्तरीय श्लोकोच्चारण प्रतियोगिता का अंतर्जाल माध्यम से किया गया। इस प्रतियोगिता में 17 महाविद्यालय ने पार्टिसिपेट किया और उसमें 26 प्रतिभागियों ने भाग लिया। महाविद्यालय द्वारा आयोजित गीता जयंती महोत्सव पर महाविद्यालय स्तर पर, जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर श्लोकोच्चारण प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आयोजन किया। आज के अतिरिक्त वक्ताओं के लिए भी संगोष्ठी का आयोजन किया गया है। उच्च शिक्षा विभाग के पंचकुला के सौजन्य से महाविद्यालय के द्वारा एक दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया गया था, जिसमें हरियाणा संस्कृत गौरव सम्मान से सम्मानित संस्कृत साहित्यकार आचार्य महावीर प्रसाद जी प्रमुख वक्ता रहे। महाविद्यालय ने संस्कृत साहित्य अकादमी के शुभ तत्वाधान से तथा उच्च शिक्षा विभाग के शुभ तत्वाधान से राष्ट्रीय स्तरीय कवि सम्मेलन का आयोजन किया। स्किल पर एक इंटरनेशनल वेब वर्कशॉप का भी आयोजन किया, जिसमें मुख्य वक्ता इंडोनेशिया, मॉरिशस तथा संपूर्ण भारत से प्रतिभागी शामिल हुए और यूट्यूब माध्यम से इसका सीधा प्रसारण किया। भारतीय संस्कृति तथा दर्शन का विश्व में बड़ा प्रभाव रहा है। वैदिक महत्व की समृद्ध विरासत को आने वाली पीढ़ियों के लिए न सिर्फ सेज कर सुरक्षित रखने की जरूरत है, बल्कि हमारी शिक्षा व्यवस्था पर शोध कार्य करने चाहिए, उसे भी और समृद्ध करना चाहिए। इसके लिए नए नए प्रयोग किए जाने चाहिए। इस उद्देश्य से महाविद्यालय में फरवरी 2022 में एक अनुसंधान तथा परीक्षण केंद्र पाणिनि प्राच्य विद्या अन्वेषण केंद्र की स्थापना की गई और एक बहुत खुशी की खबर, सर से मैंने इसके लिए 10 कंप्यूटर की बात की थी और आज सर ने बात करके हमारे लिए 10 कंप्यूटर का आयोजन भी करना चाहूँगी। और इसके अलावा कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र की वेद व्यास रिसर्चिंग संस्कृत स्कीम के अंतर्गत हमारे महाविद्यालय ने हरियाणा के संस्कृत के विभिन्न महाविद्यालयों के सहयोग से लगभग 15 वेबिनार आयोजित किए हैं। आज मैं थोड़ा सा अब अपना जो आज हम संस्कृत संभाषण जो शिविर का है उसके बारे में बताना चाहूँगी। हमारी भारतीय सरकार प्राचीन भाषाओं के प्रचार तथा प्रसार तथा अन्वेषण कार्य को प्रोत्साहित कर रही है और जब भी प्राचीन भाषाओं की ध्वनि वर्ग में पहुंचती है तो सर्वप्रथम संस्कृत देववाणी का संगठन पावन आत्मा सर्वरूपित होता है। हमारे ऋषि मुनियों ने अपनी ध्वन अवस्था में सुना, फिर वाक तत्व के आधार पर एक भाषा का निर्माण किया गया, जिसे संस्कृत का नाम दिया। संस्कृत एक ऐसी भाषा है जिसमें मनुष्य कंठ, दंत, जीवा, ओस और तालु से निकलने वाली सभी ध्वनियों का ज्यों से त्यों शब्दों में लिखा जाता है। विश्व की किसी अन्य भाषा में ऐसा संभव नहीं है। विद्यालय परिवार वैसे तो बहुत ही छोटा है, लेकिन प्राचार्य से लेकर हमारा जो क्लास स्टाफ है वो बहुत ही कर्मठता के साथ लगे हुए हैं और आश्वासन दिलाते हैं आपको कि अगली बार जब आप आएंगे तो हमारे कोर्सेज में भी वृद्धि होगी और हमारे बच्चों में भी के नंबर में भी वृद्धि होगी। और अब समय आ गया है, जैसा कि हम कहते हैं कि NEP 2020 में भी ये इस बात पर जोर दिया गया है कि
संस्कृत के साथ साथ अन्य विषयों की सिर्फ जानकारी होना नहीं बल्कि अच्छा ज्ञान होना भी आवश्यक है। भारतीय संस्कृति और दर्शन का विश्व पे बड़ा प्रभाव रहा है और जरूरत है कि आगे जो है शोध कार्य किए जाए और इसको समृद्ध किया जाए। इस उद्देश्य से महाविद्यालय में फरवरी 2022 से एक अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र पाणिनि प्राच्य विद्या अन्वेषण केंद्र की स्थापना की गई थी और इसका नाम जो है हमारे सर ने सजेस्ट किया था, जितेंद्र सर ने। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की वेद व्यास रिस्ट्रक्चरिंग संस्कृत स्कीम के अंतर्गत हमारे महाविद्यालय ने हरियाणा के संस्कृत के विभिन्न महाविद्यालयों के सहयोग से लगभग 15 वेबिनार का आयोजन किया है, जो कि मल्टीडिसिप्लिनरी थे, साइकोलॉजी, साइंसेस सबसे रिलेटेड थे। और आज तो उनकी जिज्ञासा अलग थी, तो हम सब मिलके इस कॉलेज को, जब हमारी नई बिल्डिंग बनी, वो बिल्डिंग भी जल्द से जल्द एक भव्य बिल्डिंग बनी, अन्य कॉलेजों से हट के बनी, और तब तक माता मनसा देवी श्राइन बोर्ड के प्रांगण इस कॉलेज को एक नई दिशा देने का हमारा प्रयत्न होना चाहिए, चाहे वो कोर्स करिकुलम, कोर्स डिजाइनिंग, बच्चे जिनके मार्क्स अच्छे, इनको मैं शक्ल से तो पहचानता था, नाम से। इनके आने से पहले मैंने कहा कि जब तक इनकी रेगुलर पोस्टिंग हो, हफ्ते में कुछ समय के लिए इतना यहाँ डिप्यूट कर दिया जाए। अंत में सभी आयोजकों को संस्कृत अकादमी, जिनके सहयोग से ये एक सप्ताह का संस्कृत संभाषण शिविर लगाया जा रहा है, जरूर ये इस कॉलेज के इन बच्चों के उद्धार में, आगे बढ़ाने में कारगर साबित होगा। और इस उम्मीद के साथ कि जब मैं अगली बार इस कॉलेज के प्रांगण में आऊं, उस वक्त कोर्सेज भी और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी कहीं ज़्यादा हों, और उस वक्त मैं चाहूँगा कि बच्चों से भी फिर इंटरेक्शन हो। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः आप लोगों का धन्यवाद भी करता हूँ, स्वागत भी करता हूँ कि ये एक सप्ताह का ये कार्यशाला आपकी शिविर फ्रूटफुल साबित हो और आने वाले समय में संस्कृत कॉलेज हमारा, जो कि एक हमारे सीएम साहब की एक ड्रीम प्रोजेक्ट है, कामयाब साबित हो। धन्यवाद।